Good morning, children. Dear children, today I am going to teach you second chapter of EVS, a new arrival. आज मैं आप लोगों को EVS का सेकंड चैप्टर ए न्यू अराइवल पढ़ाने जा रहा हूँ। वार्म अप में आप लोग देखें, मैच पेरेंट्स विथ देयर बेबीज। इसमें आपको मिलान करना है एलिफेंट, काफ, ह्यूमन, बेबी, कैट, किटन, डॉग, पप्पी। All living beings produce young ones of their own kind. सभी जीवित प्राणी अपने समान नवजात शिशु को जन्म देते हैं। The process of giving birth to young ones is called reproduction. जन्म देने की यह प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। रिप्रोडक्शन इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मैमल्स। जन्म देना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है स्तनधारियों के लिए, सो दैट द स्पेसीज डू नॉट डाई आउट। इससे कोई भी प्रजाति नष्ट नहीं होता। अगर लगातार ये जन्म देने की प्रक्रिया चलती रहती है और चलती रहे तो इससे कोई भी प्रजाति विनष्ट नहीं होगा। यही प्रकृति का नियम है। सम एनिमल्स ले एग्स लाइक स्नेक्स, लिजार्ड्स, बर्ड्स। कुछ जंतु अंडे देते हैं, जैसे सांप, छिपकली, पक्षी। इवन इंसेक्ट्स ले एग्स। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी अंडे देते हैं। देयर यंग वंस हैच फ्रॉम द एग्स। इनके नवजात हैचिंग करके यानी अंडा सेकर बच्चे निकाले जाते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज आर कॉल्ड मैमल्स। वे प्राणी जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें स्तनधारी कहा जाता है। The young ones of mammals grow inside their mother's womb. उनके नवजात शिशु माँ के गर्भ में विकास करते हैं। Some mammals are elephant, tiger, cow, etc. कुछ स्तनधारी जैसे हाथी, बाघ और गाय है। एनिमल्स एंड देयर बेबीज। अब यहाँ आप देखेंगे एनिमल्स विथ काफ, एलिफेंट विथ काफ। हाथी का बच्चा काफ कहलाता है। कंगारू विथ जोई। कंगारू अपने बच्चे जोई के साथ है। कैट विथ कीटन। बिल्ली अपने बच्चे कीटन के साथ है। हॉर्स विथ फोल। घोड़े के बच्चे को फोल कहा जाता है। गोट विथ किड। बकरी के बच्चे को किड कहा जाता है। और डॉग विथ पप्पी। और कुत्ता अपने बच्चे पप्पी के साथ है। ह्यूमन्स आर ऑल्सो मैमल्स। मानव भी स्तनधारी है। दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज। ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ए बेबी स्टेज इनसाइड ए मदर्स वोम्ब फॉर ऑलमोस्ट 9 months।
बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। द बेबी गेट्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड फ्रॉम मदर्स बॉडी ओनली। इस अवस्था में बच्चा ऑक्सीजन या भोजन अपने माँ के शरीर से ग्रहण करता है। आफ्टर 9 months द बेबी टेक्स बर्थ। 9 महीने के बाद बच्चा जन्म लेता है। इट कैन नॉट ईट और ड्रिंक व्हाट वी ईट। हम लोग जैसे खाते हैं वैसे बच्चा न खाता है न पीता है। व्हेन द बेबी ग्रोज, जब बच्चा जन्म लेता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन मदर्स मिल्क। यह एकमात्र रूप से अपने माँ के दूध पर निर्भर रहता है। फॉर 6 months, 6 महीने तक। आफ्टर 6 months द पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द बेबी एंड इट्स फूड रिक्वायरमेंट्स वेल। उसके बाद ये 6 महीने के बाद माता पिता उसके भोजन की अच्छी आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हैं। द फैमिली मेंबर्स वेलकम द न्यूबॉर्न बेबी विथ ग्रेट जॉय। नए बच्चे के जन्म लेने से परिवार में एक बहुत हंसी खुशी का वातावरण हो जाता है और इसी हंसी खुशी के साथ परिवार के लोग उस बच्चे का स्वागत करते हैं। द बर्थ ऑफ ए बेबी इज ए ग्रेट मोमेंट इन ए फैमिली। परिवार में बच्चे का जन्म लेना एक महान खुशखबरी का अवसर होता है। लेट्स डू फाइंड द नेम्स ऑफ 7 mammals हाइडन इन द वर्ड ग्राइड। अब आप देख रहे हैं कि इंग्लिश के लेटर्स यहाँ दिए हुए हैं और आपको 7 स्तनधारी जंतुओं के नाम इसमें से खोज के उसको पेंसिल से आपको अंडरलाइन करना है। ये आपको खुद करना है, ये आप कर लेंगे। अब देखिए एडॉप्शन, गोद लेना। एंड ऑर्फनेज इज ए होम वेयर चिल्ड्रेन हु हैव नो पेरेंट्स लिव एंड आर टेकन केयर ऑफ। अनाथालय एक ऐसा घर होता है जहाँ वे बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते हैं यहाँ रहते हैं और उनकी देख रेख की जाती है। वन कैन एडॉप्ट ए चाइल्ड फ्रॉम एन ऑर्फनेज। जिस किसी को भी किसी बच्चे को गोद लेना है तो वह इस अनाथालय से गोद ले सकता है। देखिए यहाँ एक ऑर्फनेज का आपको दृश्य दिखाया गया है। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, एडल्ट्स भी हैं। आप इसको अच्छी तरह से देखिए। एडॉप्शन इज ए प्रोसेस इन व्हिच ए कपल लीगली टेक्स ए चाइल्ड एंड रेजेज हिम और हर एज देयर ओन। गोद लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जुगल रूप से कानूनी तौर पर बच्चे को गोद लिया जाता है और उन्हें कानूनी अधिकार दिया जाता है जो उसे गोद लेते हैं। द चाइल्ड इज कॉल्ड एन एडॉप्टेड चाइल्ड। उस बच्चे को गोद लिया गया बच्चा कहते हैं। द पेरेंट्स हु एडॉप्ट द चाइल्ड आर कॉल्ड
चाइल्ड्स फॉस्टर पेरेंट्स, वे माता पिता जो उस बच्चे को गोद लेते हैं, वे उनके फॉस्टर पेरेंट्स, पालनहार कहिए या पालक माता पिता कहे जाते हैं। एडॉप्शन गिव्स होम टू दी होमलेस चिल्ड्रेन, अनाथ बच्चे जिनके घर द्वार नहीं होते हैं, तो ये एडॉप्शन गोद लेना उन्हें एक नई जिंदगी देता है, उन्हें एक घर देता है। अब आइए लेट्स समराइज में मेन फीचर्स ऑफ दिस चैप्टर आर गिवन हियर। जितना आप इस चैप्टर में पढ़े हैं उसका मेन चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप देखिए और समझिए। पॉइंट 1 है ऑल लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, सभी जीवित प्राणी अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं। सेकंड है द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, जन्म लेने की यह प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज आर कॉल्ड मैमल्स, ऐसे प्राणी जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें स्तनधारी कहा जाता है। इन ह्यूमन बीइंग्स द बेबी स्टेज इनसाइड द मदर्स वomb फॉर ऑलमोस्ट 9 months, मानव में बच्चे 9 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं। एडॉप्शन गिव्स होम टू दी होमलेस चिल्ड्रेन, गोद लेना बच्चों को, होमलेस बच्चों को यानी गृह रहित, जिनका माने बेसहारा, जो बेसहारे बच्चे होते हैं उन्हें सहारा देता है। इट इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब ये अध्याय खत्म होता है। नाउ यू हैव टू solve exercise. First of all, you have to solve objective questions given in A, true false, B, choose the correct answer, C, fill in the blanks, and D, answer the following question. Answer the following questions इसमें 5 क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। पहले आप अपने से ABC को करें, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपको परेशानी होगी तो इसका भी आंसर करके भेज दिया जाएगा। तो थैंक यू चिल्ड्रेन। सेकेंड चैप्टर ऑफ EVS is taught to you. Thank you very much.